बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बर्फ़ी तो आपने बहुत सारी खाई होंगी और बेसन की बर्फ़ी भी काफ़ी दफ़ा खाई होगी। मैंने अक्सर नोट किया कि बेसन की बर्फ़ी बनाने के बाद बर्फ़ी पड़ी रहे कुछ देर तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें हम बिना चाशनी, बिना खोया, बिना मिल्क पाउडर के डिलीशियस सी बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और एकदम नरम मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली। और देखें बहुत ही यमी सी बर्फ़ी बनाए हैं और घर में इस्तेमाल होने वाली चंद एक चीज़ों से हलवाई की ज़बरदस्त सी रेसिपी हलवाई स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया है। जो बर्फ़ी हम बना रहे हैं बेसन से, तो बेसन को जो है वो अच्छे से आपने छान लेना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो ना रहे। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया, इसे साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद बाउल और आपने इसी तरह से एक बाउल ले लेना है। उसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप चीनी। जितना हमने बेसन डाला था उतनी ही उसमें चीनी डालेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दूध। यहाँ पे मैंने मलाई वाला खालस दूध इस्तेमाल किया है। इसे आप हैंड बीटर की मदद से या चम्मच की मदद से या जैसे आपको इजी लगे आपने बस इसे मिक्स कर लेना है, यानी कि जो हमारी चीनी है वो दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हैंड बीटर का इस्तेमाल किया है, इससे जो है वो काफ़ी जल्दी से काम हो जाएगा। तो जो हमने बेसन छान कर रखा था उसे मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। आंच आपने नीचे रखनी है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है। फ्राई नहीं, सॉरी, आपने इसे ऐसे ही भूनना है। इसमें अभी मैंने घी नहीं डाला। इसका ये फ़ायदा होगा कि बेसन का कच्चापन दूर हो जाएगा। जैसे ही कच्चापन दूर होकर इसकी खुशबू आने लगेगी हम इसमें शामिल कर देंगे घी। देसी घी या डालडा घी आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डालडा घी का इस्तेमाल किया है। आप देसी घी का इस्तेमाल करें, उससे भी टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो घी इसके अंदर डालकर आपने इसकी भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से और इसका जो है वो इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। जैसे ही ये अच्छे से भुन जाएगा और घी मिक्स हो जाएगा, हमने जो दूध के अंदर चीनी मिक्स करके रखी थी वो शामिल कर देंगे और इसके अंदर मज़ीद 1 कप दूध जो है वो मैंने शामिल कर दिया था और इसे जो है वो अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। जैसे ही आप दूध डालेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारा बेसन था उसकी गुठलियाँ सी बन गई हैं, वो स्मूथ नहीं रहा। और तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे हल्का हल्का ये पकता जाएगा तो ये स्मूथ होता जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेसन जो है वो अच्छे से स्मूथ हो रहा है और ये इसने पैन को बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये डो सी तैयार हो रही है जिससे हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ चुका है। मज़ीद आपने इसे ऐसे ही भूनते रहना है। इसका घी जो है देखें कितना अच्छे से निकल आ रहा है। मैंने इसे अच्छे से भून लिया। यहाँ पे 1 अदद ट्रे के अंदर जो है वो मैंने हल्का सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लिया और इसे गर्मा गर्म को अंदर ही डाल देंगे। तो आप देखें जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला ये इसे सेट होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने फ़ौरन से स्पैचुला की मदद से जो है वो इसे प्रेस कर देना है। आप चाहें तो इसके पैंदे में ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लगाए हैं। यहाँ पे थोड़े से तिल लगा दिए हैं, थोड़ा सा नारियल बूरा और थोड़े से बादाम। इसे हम रेस्ट दे देंगे ठंडा होने तक। तकरीबन 30 मिनट की इसे रेस्ट देंगे। तो देखें 30 मिनट्स हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस ये लग रही है देखने में और मैं आपकी इसकी नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लूँगी और देखें आपको ये स्मूथ महसूस हो रही होगी, कितनी ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो रही है। आपने ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है, यकीन जाने आपके सभी घर वालों को बहुत पसंद आएगी। देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी डिलीशियस लग रही है, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आपको वीडियो और रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।